केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन, जिला पंचायत बीदर, जिला मानसिक स्वास्थ्य के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बागवानी कॉलेज हलतकेरी बीदर में मनाया गया। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एस.बी. पाटिल ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से बीमार होते ही व्यक्ति को काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए और हो सके तो मनोचिकित्सक से इलाज कराना बेहतर होता है। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का संचालन मानसिक स्वास्थ्य अधिकारी किरण पाटिल ने किया और कहा कि जब कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी की चपेट में आ जाता है तो वो उसे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। यदि उसे कोई समस्या हो तो वह 14416 टेलीमानस को टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकता है और अपनी सलाह और समस्याएं जानने और जो लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए और 14416 टेलीमानसा टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सहायता प्राप्त करने की बात की। कार्यक्रम में व्याख्यान में मनोचिकित्सक अमल शरीफ ने कहा कि सभी को अपने जीवन में मानसिक स्वास्थ्य योग ध्यान को अपनाना चाहिए और हमेशा सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर के नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी मयूर कुमार गोराम ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खेल गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। वह बीदर तालुका के मंडाकनली गांव के सरकारी स्नातक महाविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र और बीदर अल्पसंख्यक खेल संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता के लिए सहायक होते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को हॉकी दंत कथा मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष काशीनाथ गौरा शेट्टी, विकास अधिकारी देवप्पा, सदस्य नरेंद्र कोहली, चंद्रकांत गंगा शेट्टी, बीदर अल्पसंख्यक खेल संघ के अध्यक्ष मुबारक मंदकनली, सचिन श्रीनिवास सहित अन्य मौजूद थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। 25 अगस्त को कोलार में कथित जातीय हत्या की घटना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री ने घटना पर निशाना व्यक्त करते हुए निर्णायक कानूनी कार्रवाई करने का संकल्प लिया। वह एक निचली जाति के व्यक्ति के साथ संबंध रखने के कारण 19 वर्षीय एक महिला की उसके पिता द्वारा हत्या की बात कर रहे थे। ऐसे अपराधों से जुड़ी शब्दावली को चुनौती देते हुए सिद्धरामैया ने कन्नड़ में #मर्यादेगेडु हटाए का इस्तेमाल किया, जिसका अनुवाद अपमानजनक हत्या है। इसे जानबूझकर किए गए भाषाई विकल्प का उद्देश्य कथा को सम्मान की धारणाओं से दूर ले जाना और ऐसे कृत्यों की अपमानजनक प्रकृति पर जोर देना है। सिद्धरामैया ने जाति व्यवस्था में अंतर्निहित समस्याओं और इससे बने सामाजिक मानदंडों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में निहित जाति व्यवस्था और मानदंडों की खराब मानसिकता को दर्शाती है। हमारी सरकार ऑनर किलिंग के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। यह सुनिश्चित करेंगे कि मामले की जांच में कोई चूक न हो। उन्होंने ये भी कहा कि जिस समाज में अभी भी जातिवाद मानसिकता है, उसमें परिवर्तन और जागरूकता की जरूरत है। उनके अनुसार हाशिए पर रहने वाले समूहों के खिलाफ भेदभाव को कायम रखने वाले पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं की प्रति श्रद्धा गहराई से प्राप्त पूर्वाग्रहों को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है। भले ही मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रख दिया है, लेकिन हमारे पास ऐसे अनुष्ठान और परंपराएं हैं जो दलितों को मंदिरों और घरों में पैर रखने की अनुमति नहीं देते हैं। मानवता और तर्कवाद जाति संरचना की
बाधाओं को दूर करने का तरीका है। जागरूकता ही हथियार है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीबीएमपी इंजीनियर शिवकुमार की स्थिति के बारे में पूछताछ की, जो 11 अगस्त को नगर निकाय की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में लगी आग में जलने के बाद गंभीर है। आग दुर्घटना के दौरान घायल हुए 9 लोगों में से एक इंजीनियर का इलाज कर निजी अस्पताल की गहन देखभाल इकाई में किया जा रहा है। अस्पताल से लौटने के बाद डिप्टी सीएम ने कहा, बीबीएमपी के मुख्य अभियंता की हालत गंभीर है। डिप्टी सीएम ने कहा, जब मैं पहले उनसे मिलने गया था तो उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था। डॉक्टर अच्छा इलाज कर रहे हैं। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सुपरस्टार रजनीकांत ने मंगलवार 29 अगस्त को बेंगलुरु के जयनगर में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बीएमटीसी के बस डिपो नंबर 4 का दौरा करके अपने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया। अभिनेता ने डिपो के स्टाफ सदस्यों के साथ हार्दिक बातचीत की। कई लोगों ने उनके पैर छूकर उन्हें सम्मान भी दिया, जो भारतीय संस्कृति में श्रद्धा का प्रतीक है। बीएमटीसी से रजनीकांत का जुड़ाव उनके शुरुआती दिनों से है, जहां उन्होंने अभिनय में आने से पहले मैजेस्टिक से श्रीनगर के बीच चलने वाले रूट 10A पर बस कंडक्टर के रूप में काम किया था, जबकि उनका अभिनय करियर सुपरस्टारडम तक पहुंच गया। एक बस कंडक्टर के रूप में उनकी जड़ें उनकी विरासत का एक प्यारा हिस्सा बनी रही है। जब भी रजनीकांत की कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो उनके प्रशंसकों और उनके फिल्म प्रेमियों को अक्सर उनकी विनम्र शुरुआत के बारे में पता चलता है। अभिनेता के नौकरी के दिनों के बाद से बेंगलुरु में बदलाव आया है। पुनर्गठन और बस नंबरिंग में बदलाव के कारण वास्तविक मार्ग अब 36 नंबर है। बेंगलुरु दक्षिण में हनुमंत नगर में स्थित रजनीकांत का पारिवारिक घर उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यहीं पर उन्होंने अपने शुरुआती दिन बिताए। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। आईटीबीटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक सरकार फर्जी खबरों और गलत सूचना से निपटने में अधिकारियों की सहायता के लिए स्वतंत्र निकायों की स्थापना कर रही है। उन्होंने इस आशंका को खारिज कर दिया कि प्रस्तावित तथ्य जांच इकाई असहमति को दबा देगी। प्रियंक फर्जी खबरों से लड़ने के लिए सरकार की तथ्य जांच इकाई पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब दे रहे थे। 21 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक राज्य स्तरीय तथ्य जांच इकाई स्थापित करने की अनुमति दी, जिसे प्रियंक एक साथ स्थापित कर रहे हैं। प्रियंक ने एक्स पर स्पष्ट किया, यह स्पष्ट कर दें कि इस इकाई की स्थापना किसी भी तरह से प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास नहीं है। उन्होंने कहा, जैसा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने स्वीकार किया है, ऑनलाइन क्षेत्र को गलत सूचना और फर्जी खबरों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस मुद्दे के समाधान के लिए उपायों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है। प्रियंक ने कहा कि सरकार की तथ्य जांच इकाई पूर्वाग्रह से रहित गैर राजनीतिक रूप अपनाएगी और जनता को अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को पारदर्शी रूप से समझाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच वर्चस्व की लड़ाई के कारण राज्य में प्रशासन ठप हो गया है। उन्होंने कहा, शासन उस तरह नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए जब पूर्ण बहुमत वाली पार्टी सत्ता में हो। बोम्मई ने कहा, राज्य में भीषण सूखा है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। यह राज्य के जल संसाधनों की रक्षा करने में विफल रही है। यहाँ तक कि कानून और व्यवस्था की स्थिति भी गड़बड़ है। सरकार ने सत्ता में आने के 100 दिनों में ही लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार चरम पर है। ठेकेदारों को अपने बिलों को मंजूरी दिलाने के लिए कमीशन देने के लिए मजबूर किया जाता है। सरकार कट्टों को भरने में भी सक्षम नहीं है। बीजेपी से नेताओं के संभावित इस्तीफे पर उन्होंने कहा, हम ऐसे नेताओं के साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे। कांग्रेस हमारे नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास लोकसभा चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। बीजापुर के एसबीएसडी आनंद कुमार ने अब शहर में हेलमेट को अनिवार्य किया है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि जिले सभी 2 पहियों वाहन चालकों हेलमेट पहनना अनिवार्य है और इसको 1 सप्ताह के समय सीमा में कड़ाई से लागू किया जाएगा। 5 सितंबर से हेलमेट को अनिवार्य किया जा रहा है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजापुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला। ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा थोड़े भावुक हो गए और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, अगर अतीत में कुछ गलत हुआ तो मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगूंगा। अगर पार्टी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जेडीएस 10 सितंबर को बेंगलुरु में एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और गौड़ा ने उनसे इस कार्यक्रम में भाग लेने और पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया। गौड़ा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस समय उन्हें न छोड़ें। हमारे सामने क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत कर दो। राष्ट्रीय पार्टियों के बीच टिके रहने की चुनौती है। मैं अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और अनुयायियों से वादा करता हूं कि यह पार्टी और अधिक मजबूत होगी और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मुझे इस मोड़ पर न छोड़ें। बुनियादी ढांचा विकास मंत्री यमी पाटिल के अनुसार कर्नाटक के शिवमोगा हाईवे अड्डे पर उड़ान संचालन गुरुवार से शुरू होगा। उन्होंने मंगलवार को कहा, पहली उड़ान इंडिगो यहां से सुबह 9:50 रवाना होगी और 11:05 शिवमोगा पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को कर्नाटक भाजपा के मजबूत नेता बीएस येडियुरप्पा के 80वें जन्मदिन के अवसर पर शिवमोगा हाईवे अड्डे का उद्घाटन किया। शिवमोगा में 4 बार मुख्यमंत्री रहे येडियुरप्पा का गृह जिला है। नया हाईवे अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल भवन प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकता है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बागवानी महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य शिविर। इंसान ने चांद पर कदम रख लिया है, लेकिन दलित अब भी मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, सीएम सिद्धरामैया का कहना। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीबी केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।